दोस्तों, हिंदी है स्टोरी आप डर के मारे पूरा सुन भी नहीं पाएंगे। साथ ही ये स्टोरी मेरे चैनल के सबसे पॉपुलर स्टोरी में से एक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये स्टोरी ज़रूर सुनें, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो भी इन स्टोरी को फिर से सुन सकते हैं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा आज का वीडियो। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बातों को किस तरह लेंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं हमेशा भूत प्रेत जैसी चीज़ों से डरता आया हूँ। यहाँ तक कि कॉलेज में जाने के बाद भी जब मैं जी के लिहाज से कोई बच्चा नहीं था, मेरे अंधेरे में अकेले रहने से डरता था। रात में सोते हुए मुझे लगता कि अभी बेड के नीचे से कोई हाथ निकले और मुझे पकड़ ले। मैं हमेशा अपने आप को समझाता कि अब तू बड़ा हो गया है, ये बच्चों की तरह डरना छोड़ दे, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मेरा डर भी कम होता जा रहा था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई। आगे की बातें बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से कैसी हुई और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ उससे मेरी मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। कॉलेज में थोड़ा पढ़ाकू और बोरिंग टाइप का लड़का था। दिखने में भी मैं इतना अच्छा नहीं था। कॉलेज की कोई भी लड़की मुझ पर नहीं देती थी, भाव नहीं देती थी। लेकिन फिर मुझे मेरी वाइफ मिली। वो बहुत ही स्वीट नेचर की और बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। पता नहीं उसने मेरे जैसे लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसने मुझे बातें करना शुरू किया। मेरे लिए तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पहली बार मैंने किसी को इस तरह से प्यार किया था, और फिर आखिर में हम दोनों ने शादी कर ली। अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बताऊंगा तो मैं जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ घर से ही ऑनलाइन मास्टरिंग डिग्री कर रही है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। शादी के बाद मैंने अपनी वाइफ को अपनी ज़िंदगी की हर एक बात बताई, अपने दिल की हर बात, फीलिंग जैसे सीक्रेट, मेरी पसंद नापसंद और मेरे डर। मैंने अपने वाइफ को सब कुछ बता दिया। पहली बार जब मैंने उसको बताया कि मुझे रात में डर लगता है, तो उसने मेरी बात मजाक में ली, लेकिन फिर धीरे धीरे सब उसने खुद रात में मुझे डरते हुए देखा तो उसको यकीन हुआ कि मैं अंधेरे में कितना डरता हूँ। और हर बार जब भी मैं डरता हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ मेरे सीने से लगाकर मेरे साथ देती है। वो कभी मुझसे एहसास नहीं होने देती कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ। सच बताऊँ तो मेरी वाइफ मेरी गार्डियन है की तरह मेरा ख्याल रखती है। उसके लिए मैं एक छोटे बच्चे जैसा हूँ और मेरे लिए वो मेरी गार्जियन एंजल है। जब भी मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ मेरे दिल का सारा डर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। शादी के बाद तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। एक रात मैं और मेरी वाइफ अपने बेडरूम में सो रहे थे। रात के 3 बजे का टाइम था। अचानक मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। आँख खुलते ही मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी वाइफ मेरे बगल में ही लेटी होगी, लेकिन वो बेड पर नहीं थी। मैंने सामने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। पानी चलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो पक्का बाथरूम में ही थी। मैंने राहत की सांस ली। मैं बेड से उठा और सीढ़ियों से उतर के नीचे किचन में जाने लगा। सब लाइट बंद थी, लेकिन मेरे हाथ में फ्लैश लाइट थी। मैं नींद में ही था और बस जल्दी से पानी पी के ऊपर
आना चाहता था, लेकिन किचन में पैर रखते ही मुझे तो एक बार के जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। मैंने देखा मेरी वाइफ किचन में अंधेरे में खड़ी पानी पी रही थी। एक बार के लिए मैं चौंक तो गया था, लेकिन उसके अपने सामने देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। गिलास से पानी पीते हुए वो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रही थी। मुझे याद नहीं मैंने नींद में उससे क्या बात की, लेकिन मैं बस जल्दी से पानी पी के ऊपर सोने के लिए चला गया। वो वहीं खड़ी थी। हालांकि ऊपर जाते हुए मैंने उसको आवाज़ भी दी कि जल्दी से ऊपर पर आके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी वाइफ बेड पर सो रही थी गहरी नींद में। वो देख के तो मेरी सारी नींद ही उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ सो रही है तो वो नीचे कौन है? नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। एक बार के लिए मन में आया कि जल्दी से फिर से नीचे जाकर देख कर आऊँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी वाइफ को उठा के सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी। बोली, सो जाओ, डरो मत, मैं हूँ ना, जैसे कि वो हमेशा मुझसे बोलती है। मैंने भी फिर उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर अगली सुबह वो मुझसे मजाक में बोली, लगता है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि हर जगह मैं ही नज़र आने लगी हूँ। जब तुम नीचे पानी पीने गए तब मैं बाथरूम में थी। वो बोली उसी प्यारी स्माइल के साथ जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। मैं कैसे उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर इसके करीब एक हफ्ते बाद एक और अजीब वाकया हुआ। वो भी दिन दहाड़े सैटरडे का दिन था। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन मेरी बीवी ने मतलब कि मेरी वाइफ ने मुझे सुबह 11 बजे नींद से उठाया। वो मार्केट से घर का कुछ सामान लेने जा रही थी और फिर 11:30 बजे के करीब आखिर मैं भी बेड से उठ गया। बेड से उठ के मैं फ्रेश हुआ और फिर नाश्ता करने के लिए नीचे किचन में जाने लगा। मेरी वाइफ ने नाश्ता पहले ही बना दिया था। नीचे किचन में गया तो देखा कि वो पहले से ही किचन में खड़ी गिलास से पानी पी रही थी। उसको देखकर मैंने पूछा, अरे तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती हुई पानी पीती रही। मैं उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी डोर बेल बजी। उठी मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर मेरी वाइफ खड़ी थी। हाथों में 2 बड़े बड़े बैग लिए हुए शॉपिंग करके आई थी। अब देखते ही रहे कि या मेरी हेल्प भी करोगे? वो मुझे हिलाते हुए बोली। उसको देखकर मेरे तो चेहरे का जैसे ही रंग उड़ ही गया था। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर उसको भी समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से मुझे अंदर लेके गई और मुझे पानी पिलाया। मैंने उसको सारी बात बताई। पिछली बार जब मैंने उसको रात में देखा था तब मैं नींद में था और धोखा खा सकता था, लेकिन इस बार तो मैंने दिन दहाड़े उसको अपने सामने खड़े देखा था और कोई धोखा नहीं हो सकता था। आज से पहले मैं जब भी डरता था हमेशा अपनी वाइफ की उन खूबसूरत आंखों को देखकर मेरा सारा डर खत्म हो जाता था, लेकिन आज पहली बार मैं उसकी आंखों में डर देख रहा था, एक अजीब सा डर। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रांग है, कभी न डरने वाली, लेकिन उस वक्त उनकी आंखों में डर था। मैंने तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा तो शायद मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो बोली।
उसने बताया कि बचपन में भी उसके साथ ऐसा बहुत बार होता था। उसके पेरेंट और भाई बहन अक्सर उसको ऐसी जगह पर दिखते जहाँ उसके होने का कोई मतलब नहीं था। किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता था। मेरी जगह वो जिसको देखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको समझ आ गई थी कि वो जो कुछ भी है हमारा नुकसान करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते। नहीं तो लोग हमारा ही मजाक बनाते। धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल हो गया और हमने इन चीज़ों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। फिर इसके बाद कई दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मेरी वाइफ की बात समझने में मुझे कई दिन लग गए थे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मुझे हमेशा से डर भूत प्रेत से लगता था, खतरनाक डरावने शैतानों से। मेरी प्यारी खूबसूरत वाइफ से नहीं। उसके बाद भी वह मुझे कई बार दिखाई दी। जैसे कि एक बार वो मुझे ठीक अपने बगल में बेड पर बैठी दिखाई दी, जबकि मेरी वाइफ असल में उस वक्त किचन में काम कर रही थी। इसके अलावा भी ऐसे कई मौके आए जब मेरा उस चीज़ से सामना हुआ। चीज़ में उसको चीज़ की बोलूँगा, हालांकि वो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह ही दिखते हैं। हमेशा उसी की तरह हंसती भी खूबसूरत, और उसको देखकर मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाता हूँ। लेकिन आखिर में तो वो महज एक चीज़ ही। लेकिन एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह यह कि आज तक मैंने जितनी बार उसको देखा, सिर्फ तभी देखा है जब मेरी वाइफ मेरे आसपास नहीं थी। कहने का मतलब है कि मैंने उन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। शायद मेरी जगह कोई और आदमी होता तो जब भी वो चीज़ नजर आती तो अपनी वाइफ को आवाज़ लगाकर जरूर पूछता कि वही है क्या। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे उससे कभी कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी वाइफ ने बताया कि उसको किसी काम से अपने पेरेंट के यहाँ जाना है, जो कि हमारे घर से बस 1 घंटे की दूरी पर ही रहते थे। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन वो संडे का दिन था और मैं घर में ही रुक के आराम करना चाहता था। मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं घर पर ही रुकना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे भी उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। फिर शाम के टाइम मैं अपने रूम में ही बैठा टीवी देख रहा था। इसी बीच मेरा मन किया कि मैं फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीता हूँ। कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मैं नीचे किचन में गया तो देखा कि वो वही खड़ी थी, मेरी वाइफ गिलास में पानी पीते हुए। अब तक मैं उसको इतना बार देख चुका था कि उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने हंसते हुए उससे कहा, ओ तुम फिर से आ गई, अच्छा लगा उसको फिर से देखकर। वो भी बिना कुछ बोले बस मेरी तरफ देख मुस्कुराती रही, और तभी फोन की घंटी बज उठी। मैंने उससे नज़र हटाई और फोन उठाने के लिए जाने लगी है, क्योंकि मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मम्मी थोड़ी देर और रुकने को कह रही है, मेरी वाइफ फोन पर मुझसे बोली। और जैसे ही मैंने फोन पर अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी, मुझे अपने पीछे से कांच टूटने की आवाज़ आई, और यह आवाज़ फोन पर मेरी वाइफ ने भी सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो चीज़ वही खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि गुस्सा था। और उसका सिर साइड में बिल्कुल 90 डिग्री पर घुमा हुआ था।
लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा डरा दिया वो थी उसकी आँखें। आज से पहले मैंने जब उसको देखा था उसकी आँखों में प्यार होता था, उसकी खूबसूरत हरी आँखें। लेकिन जब उसकी आँखें बिल्कुल काली हो चुकी थी जैसे फिल्मों में भूतों की होती है, और उसको देखते हुए मेरे तो दिल की धड़कनें भी रुक गई। तुम तो ठीक हो ना? ये कैसी आवाज़ थी? कांच टूटने की फोन पर मेरी वाइफ मुझे पूछ रही थी। मैंने धीरे से उसको जवाब दिया, वो मैंने नहीं, उसने किया है। और इतना सुनते ही मेरी वाइफ घबराते हुए चिल्लाने लगी, जल्दी फोन काटो और उसकी तरफ मत देखना। मुझे नहीं पता उस वक्त कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आई, लेकिन मैंने वैसा ही किया। मैंने फ़ोन को रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड बाद मैंने फिर से आँख खोली तो वह वहाँ नहीं थी। डरते घबराते हुए मेरे वाइफ फिर से अपनी वाइफ को कॉल किया तो उसने बताया कि वो अभी वापस आ रही है। वो बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके सामने तुमको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत गलत हुआ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, अभी तुम्हारे पास आ रही हो, मैं अपने तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में जाकर अपने वाइफ के आने का वेट करने लगा। वो एक पल मेरे लिए जैसा कि 1 घंटे जैसा बीत रहा था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि अपनी वाइफ के चेहरे को देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाता था। आज वह चेहरा ही मुझे डरा देगा। ये पहली बार था जब मेरी वाइफ और उसका वो साया एक ही समय पर मेरे साथ मौजूद थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता अब वो चीज़ें मेरे साथ क्या करेगी। थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ भी घर पहुंच गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो बस रोए जा रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत गलत हुआ था। हम दोनों एक साथ बात करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत हुआ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल मैंने उससे आराम से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है, वो कौन है जो बार बार उसका रूप लेकर मेरे सामने आती है। वो बोली कि उसके पास उसका कोई तो नहीं है, नहीं कभी उसको अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसे घर के लोगों ने और उसके दोस्तों ने उसको देखा है, उसको आज तक देखा है। वो सब बताते हैं कि वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, उसकी हरी आंखें बिल्कुल मेरी तरह, उसके चेहरों पर स्माइल होती है। मैंने कहा, हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है और हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल होती है। लेकिन आज फोन पर जब मैं तुमको बताया कि वो मेरे पीछे खड़ी है तो तुम इतना डर क्यों गई थी? तुमने तो कहा था कि वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। मेरी बात सुन के वो कुछ सेकंड चुप रही और फिर से वो रोने लगी। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मैं अपने नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ। मैं तुमको ये जानना चाहती थी। वो बोली, अच्छा, तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को कहा। फिर उसने मुझे अपने एक दोस्त के साथ
बारे में बताया। उसका वही दोस्त जिसने उन दोनों को एक साथ एक समय पर देख लिया था। उसने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो घर में उसके पेरेंट्स और उसके दोनों भाइयों ने उस चीज़ को कई बार देखा था। वह हमेशा घर के किसी कोने में खड़ी पानी पीती हुई दिखती थी, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ उनके घर के अंदर ही दिखती थी और ये बाहर या इसके स्कूल में नहीं दिखती थी। इसलिए उसके घर वाले कभी उसको अपने किसी दोस्त को भी घर में नहीं लाने देते थे। उनको डर था कि कहीं उसके किसी दोस्त ने ही उस चीज़ को देख लिया तो वो बहुत डर जाएंगे और इसके बारे में सबको पता चल जाएगा। फिर एक दिन मेरी वाइफ काफ़ी जिद करने पर उसके घर वालों ने उसके एक दोस्त को घर लाने की परमिशन दी थी। तब तक उसके घर वाले को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि अब चीज़ हटाना होगी। तो एक दिन उसका एक क्लासमेट अमर उनके घर आया हुआ था। उन दिनों उनके एग्जाम चल रहे थे और वो पढ़ाई के सिलसिले में उनके घर आया था। उसकी पढ़ाई करते करते मेरे वाइफ को भूख लगी तो कुछ स्नैक लाने के लिए नीचे किचन में चली गई। लेकिन स्नैक लेकर जब वो ऊपर आ रही थी तो उसको कमरे में अमर के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अंदर से अमर की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनते ही मेरी वाइफ वहीं दरवाजे के सामने ही रुक गई। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और अमर ने उन दोनों को एक साथ एक जगह पर देख लिया था। मेरी वाइफ ने देखा कि अमर के उसको देखते ही अमर को चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ गया और तभी वहाँ से गिलास टूटने की आवाज़ आई। सट ये क्या? बस अमर बस इतना ही बोल पाया था कि इससे पहले ही मेरे वाइफ कमरे के अंदर घुस पाती। कमरे का दरवाज़ा बड़ा से बंद किया। दरवाज़ा को दरवाज़ा खोलो बाहर से चिल्लाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर करीब 5 मिनट बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अमर अंदर बेहोश पड़ा था। वह लोग जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि अमर अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब अमर ने पूछा गया कि उसने क्या देखा तो वो बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था कि उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और उसका सिर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। बस इसके बाद वो फिर कभी कुछ नहीं देख सका। वाइफ ने बताया कि तुम्हारी आंखों की रोशनी शायद इसलिए बच गई थी क्योंकि मैंने उन दोनों को एक साथ आंखों से नहीं देखा था। बस फोन ही उसकी आवाज़ सुनी थी, इसलिए शायद उसका असर मेरे ऊपर पूरी तरह से नहीं हो सका। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुझे हैरानी थी कि कैसे इतने सालों में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था कि किसी ने उन दोनों को एक साथ देखा था। लेकिन फिर मेरी वाइफ मुझे एक और बात बताई। उसने बताया कि उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही वो अपनी तरफ से खुद कभी ऐसी कोशिश करेगी कि तुम दोनों एक साथ एक जगह मौजूद रहो।
उन्होंने बताया था। इसने मैंने पूछा, एक्चुअली जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब एक बार मेरे दादा दादी ने मुझे इसके बारे में बताया था। वो इसके बारे में जानते थे लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे ऐसा हमारे खानदान में ऐसा भी हो चुका था। उसकी बात सुन के मुझे एक बात तो समझ आ चुकी थी कि हमें अपने सवालों के जवाब सिर्फ उसके दादा दादी के पास ही मिल सकते हैं। लेकिन उसके दादाजी की तो कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। अब सिर्फ उनकी दादी बची थी और हमें उनके पास जाना था। लेकिन उसकी दादी उससे अलग अपने घर में रहती थी। उसने उसी वक्त अपने घर कॉल किया तो उसकी मम्मी ने बताया कि पिछले 2 साल से उनकी दादी से कोई बात नहीं हुई है। असल में दादाजी के मरने के बाद उसकी दादी डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने सबको उनके घर आने और उनसे मिलने को मना कर दिया था। ऊपर से वो रहती भी एक गांव में थी जो कि शहर से काफ़ी दूर था। इसीलिए उनसे मिलना जाना भी बहुत मुश्किल काम था। हमारे घर से उनके यहाँ तक का सफ़र कई घंटे का था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम आज रात आराम करके कल दिन में उससे मिलने जाएंगे। रात में बस कुछ ही घंटे नींद आई। फिर सुबह मेरी वाइफ ने मुझे उठाया, बोली नाश्ता रेडी है और इतना कह के वो नीचे चली गई। मैं उठा तो देखा कि 11 बजे थे। हम लोग अलार्म लगा के सोए थे लेकिन शायद हम दोनों से ही अलार्म मिस हो गया था। फिर बेड से ही सबसे पहली चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई वो थी कि कहीं वो मुझे फिर से दिखाई न दे जाए। लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे किचन में गया तो देखा कि मेरी वाइफ वहीं खड़ी एक गिलास में जूस पी रही थी। एक बार के लिए तो मेरी सांस से रुक गई। मुझे लगा ये वही है। सिर्फ मेरे मुंह से निकला। मेरा आवाज़ सुन के वो मेरी तरफ पलटी। ओह आई एम सॉरी, मैं बस जूस पी रही थी। उसकी आवाज़ सुन के मेरी जान में जान आई। वो शुक्रिया है कि तुम ही हो। फिर हम दोनों जल्दी से नाश्ता किया। भूख तो नहीं थी फिर भी थोड़ा बहुत हमने खा लिया और फिर हम कार से निकल गए। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए ड्राइवर का ड्राइव करते हुए मेरी वाइफ ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे महसूस हुआ कि इतनी परेशानियों के बीच भी वो मेरे साथ हैं, मेरा ख्याल रखने के लिए। ड्राइव करते हुए जब भी मैं उसकी तरफ देखता वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही होती। उसकी खूबसूरत हरी आंखें मेरे सारा दर्द दूर हो जाता। थोड़ी देर के लिए ये सही, वो चीज़ का डर मेरे दिल से निकल गया था। पूरे रास्ते हमने ज़्यादा बातें भी नहीं की और आखिर में हम उस घर के सामने पहुंच गए। वो घर एक कच्चे रास्ते के बिल्कुल आखिर में बना था। घर के सामने एक बहुत पुरानी सी कार खड़ी थी। देखने से लग रहा था कि उस कार को कितने महीने से चलाया नहीं गया है। ऊपर से उस घर की हालत भी ऐसी थी कि लग नहीं रहा था कि उसमें कोई रहता होगा। चलो देखते हैं इस घर में हमें क्या मिलता है। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन इससे पहले कि मैं उस घर का दरवाज़ा खोलता मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। फ़ोन की रिंग सुनते मेरी वाइफ ने मेरे हाथ जोर से पकड़ लिया और मेरा मतलब उसने मेरा साथ हाथ तो पहले ही पकड़ा हुआ था, लेकिन फ़ोन की रिंग सुन के उसने मेरा हाथ और हथेली पकड़ लिया। शायद वो घबरा रही थी।
मैंने जेब से फ़ोन निकाल के देखा तो स्क्रीन पर मेरी वाइफ का नाम था, लेकिन मेरी वाइफ तो मेरे साथ थी। तो ये कॉल किसकी थी? इस बीच वह मेरा हाथ और हथेली पकड़ती जा रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये मेरी वाइफ नहीं, और तभी मैंने अपनी नज़र के कोने से देखा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। मैंने उसी वक्त फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरी वाइफ चिल्ला के बोली, वो मैं नहीं हूँ, भाग जाओ वहाँ से। और उसके बाद जैसे मैंने कानों में पड़ी, मुझे अपने पीछे से वही कांच टूटने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के साथ ही मुझे मेरे हाथ पर तेज जलन महसूस हुई। उसने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भागने लगा। फ़ोन पे मुझे पूछ रही थी कि तुम ठीक हो ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर कुछ कदम भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ से जा चुकी थी। उस वक्त मैं इतना घबरा चुका था कि अकेले कार ड्राइव करके वहाँ से जाने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम अभी यहाँ आ जाओ। मैं बाहर मेन रोड पर ही उसके आने का वेट करता रहा। फ़ोन पर ही उसने मुझे बताया कि वो सुबह तक उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो बेड के अंदर बंद थी, जैसे कि किसी ने उसको सोते हुए ही बेहोश करके बेड के अंदर बंद कर दिया हो। जब उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो वो समझ गई कि ज़रूर वही चीज़ मुझे वहाँ से ले गई होगी। मेरी बीवी की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। ये सब क्या हो रहा था? मेरा मतलब आज से पहले तो वो मुझे सिर्फ खड़ी हुई दिखाई देती थी, लेकिन इस बार तो उसने मुझपर बात भी की, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह मेरे साथ यहाँ तक आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी तो ये सब सोच ही कि हालात ख़राब हो रही थी। मैंने अपने हाथ को देखा कि जहाँ से उसने मेरा हाथ पकड़ा था, हाथ वहाँ से जल गया था और मेरे कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरी बीवी के आने का वेट करते हुए हज़ारों ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। उस चीज़ से मुझसे कहा था कि नाश्ता रेडी हो गया है, और इस बार वो ऑरेंज जूस पी रही थी, जबकि पहले हमेशा वो पानी पीती हुई दिखती थी। क्या मतलब हो सकता है इन सब चीज़ों का? क्या उसकी ताकत बढ़ रही थी? क्या वो मुझे अपने जाल में फंसाने के नए तरीके ढूंढ रही थी? मेरा तो जैसे दिमाग ही फटने लगा था। फिर घंटों वेट करने के बाद शाम 5 बजे मेरी वाइफ वहाँ पहुँच गई। दिन भी ढलने लगा था। मैं चाहता था कि अभी हम किसी होटल में जाकर रात बिताएं और फिर सुबह आके यहाँ चेक करें, लेकिन मेरी वाइफ चाहती थी कि कम से कम हम यहाँ तो चेक कर ही ले कि इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। कार से उतरने से पहले लाइटर लिया।